नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। राजधानी दिल्ली में आग का एक ऐसा तांडव मचा जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक इमारत में अचानक लगी भीषण आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और चारों तरफ सिर्फ धुआं और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, जबकि कई लोगों के अंदर फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर अभी मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और हालात पर नजर रखी जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल कर दिए हैं। आपको बता दें, इस हादसे को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस पे दुख जताया। आतिशी ने भी इसे लेकर दुख जताया है। इसे लेकर क्या कुछ, ये पूरा घटना कैसे हुआ, इस पर चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो ये दिल्ली का अग्निकांड का जो टाइमलाइन है वो कैसे शुरू हुआ, तो सुबह 8:30 बजे स्टाफ मौजूद थे। रसोई और किचन ऑपरेशन जो है वो रोजमर्रा की तरह शुरू था। 9 बजे की अगर बात की जाए तो स्मोक देखा गया। लोगों ने हल्की जलन और गंध जो है वो महसूस की। वहीं 9:15 पर आग लगना शुरू हुआ। किचन या इलेक्ट्रिकल एरिया से आग भड़कने की आशंका जो है वो जताई गई। ग्राउंड फ्लोर भी इससे प्रभावित हुआ, जिसके बाद 9:30 पर इमरजेंसी कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे, क्योंकि जैसे इस घटने के बारे में पता चला लोग बाहर निकले गए। वहीं 9:45 पर आग तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तब तक शुरू हो चुका था। 10:15 पर स्थिति और गंभीर होती गई। लोग अंदर फंसे रहे। धुआं पूरे बिल्डिंग में भर गया और खिड़की से कूदने की कई घटनाएं भी जो है वो सामने आने लगी। रेस्क्यू तेज हुआ। 11 बजे ये रेस्क्यू जो है वो तेज हुआ। कई लोगों को बाहर निकाला गया। वही जो फायर टाइमिंग थी, 3 से 4 गाड़ियां वहां पे मौजूद रही। शुरुआती कैजुअलिटी रिपोर्ट में मौतों की पुष्टि हुई, लेकिन अभी की जो डेटा है उसमें 20 लोगों के मौत होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो सुबह 8:30 बजे जो सामान्य गतिविधि थी वो चल रहे थे। उस समय स्टाफ जो है वो किचन ऑपरेशन में लगे हुए थे। उसके बाद 9 बजे जो है स्मोक देखा गया। हल्की जलन और गंध जो है वो स्टाफ को महसूस हुई। उसके बाद 9:15 पर जो आग है वो लगना शुरू हुआ और धीरे धीरे सभी एरिया में ये आग भड़कने लगा। ग्राउंड फ्लोर भी इससे प्रभावित हुआ। इमरजेंसी कॉल किया गया 9:30 पर। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। लोग उसके बाद बिल्डिंग से बाहर आने लगे। इसके बाद आपको बता दें, 9:45 पर आग जो है वो तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तब तक शुरू हो चुका था, लेकिन आग तब तक विकराल रूप जो है वो धारण कर चुकी थी। कई लोग अंदर फंसे हुए थे। धुआं पूरे बिल्डिंग में भर गया था और कई लोग खिड़की से कूदना शुरू करते हैं। तो ये सुबह की ये पूरी घटना थी, जिसका टाइमलाइन हम आपको बता रहे किस किस टाइम पर क्या क्या सिचुएशन रहे। उसके बाद आपको बता दें, 10:45 पर फायर फाइटिंग जो है वो 3 से 4 घंटे के बीच शुरू हो गई। शुरुआती कैजुअलिटी रिपोर्ट में कई मौतों की पुष्टि जो है वो की गई। तो आपको बता दें ये पूरा टाइमलाइन था। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं और कई रिएक्शन भी सामने आए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। ये सुबह 8:50 पे हमें कॉल मिली थी। 8:51 पे हमने गाड़ियों को टर्नआउट कराया था। इनिशियली जो है हमने 7 गाड़ियां टर्नआउट कराई थी, लेकिन जैसे कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी आने की हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हमने व्हीकल्स को बढ़ाया, ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया। और जो हमारी टीम सबसे पहले पहुंची है वो आती फायर फाइटिंग और रेस्क्यू के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो गई थी। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली किए गए हैं इस ऑपरेशन के अंदर। और हमने शुरू में 6 कैजुअलिटी हमने बेसमेंट से निकाली थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आग को बुझाते चले गए, हम ऊपर की फ्लोर्स पे गए और ऊपर की फ्लोर्स पे भी हमने जो है आदमियों काफी कैजुअलिटी निकाली है। टोटल 37 हमने यहाँ से कैजुअलिटी रिमूव करी। हमारे 2 मिसिंग है अभी, और 6 बॉडी आ चुकी है मेरी। रमेश भाई पर बात नहीं कर रहे, वो कोई दिखा नहीं देना वहाँ तक। हम कभी वहाँ भेज देते, कभी वहाँ भेज देते हैं। एक है मेरी बेटी है तर्जनी अग्रवाल जी, एज 42 ईयर्स जी। एक उसकी बेटी है एंजल, उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर से आई, उसकी एज है 20 ईयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है, एज है 17 ईयर्स।
बढ़िया, बता ही नहीं रहे कहाँ है वो। तीन हमारे मिसिंग है, 3 अभी तक। ये बतिया हमारे दामाद वगैरह की बॉडी आ गई, उनके पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं, वो परसों से यहाँ एडमिट है और उनने सामने हॉस्पिटल ले लिया था। अभी पुलिस वाले का फोन आया कि वहाँ चार फोन रिकवर हुए हैं, चारों पे हमारे फोन है और वो फोन नहीं कर रहे हुए हैं। देखिए, ये सुबह की घटना है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली करीब 9 बजे की घटना है। और शुरू में 7 से 8 गाड़ियाँ भेजी गई थी, बाद में टोटल 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है दिल्ली फायर सर्विस ने भेजी। ये ऑपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये जो जगह है बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती है, व्हीकल पार्किंग होती है, इंक्रोचमेंट होता है, वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं होता, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिल्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है ये नहीं पता होता है। इसमें जो ज़्यादातर डेथ हुई है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुई है, आग से थोड़ी कम हुई है। फायर जो है स्टार्ट हुई थी वो रेस्टोरेंट से हुई थी, सुबह 9 बजे की कॉल है। विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अरविंद, अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना प्रगति किया गया अभी तक? से इस रेस्टोरेंट में, होटल में जब आग लगी थी तो अपना तफरी का माहौल था। आग पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उन्होंने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन जो नीचे अभी जो होटल में कितने लोग फंसे हैं उसका अभी सर्च अभियान जारी है। डेड बॉडी निकालने की जो प्रक्रिया है वो अभी सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि मीडिया कर्मियों को वहां से दूर कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन के लोग दूसरे इलाके से जो बात करें कि जो एम्बुलेंस है उन्हें निकाला जा रहा है कि मीडिया कर्मी उस इलाके में ना जाए। लेकिन पुलिस की माने तो अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और सबसे अधिक उस मृतकों की संख्या में सबसे अधिक विदेशी थे, यानी विदेशी जो पर्यटक थे जो दिल्ली घूमने आए थे वो इस होटल में ठहरे हुए थे। पॉश इलाका है। हालांकि जिस तरह से लगातार जिस तरह होटल प्रशासन पर या फिर एमसीडी पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष के तरफ से लगातार जिस तरह से सवाल भ्रष्टाचार को लेकर खड़ा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस होटल को देखकर तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि मनमानी तरीके से यह होटल संचालित हो रहा था। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि इस होटल में मात्र 6 कमरों का ही परमिशन दिया गया था कि इसमें आप होटल या चला सकते हैं, लेकिन जो 4 तल्ला बिल्डिंग है, 4th फ्लोर बिल्डिंग है, उसमें 25 कमरे हैं। 25 कमरा के होटल के रूप में चलाए जाते थे। उसमें रेस्टोरेंट भी बेसमेंट में बनाया गया था। बेसमेंट में रेस्टोरेंट को लेकर परमिशन भी नहीं ली गई थी। आखिर जब परमिशन नहीं ली गई थी तो आखिर कैसे चलाए जा रहे थे, कैसे संचालित हो रहे थे? एमसीडी के जब अधिकारी हैं जो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है कि इस इलाके में जो कंजेस्टेड इलाका है, इस इलाके में होटल संचालित हो रहा है, यहाँ पर विदेशी पर्यटक आके रुक रहे हैं, जो बाहरी दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं जो दिल्ली में दवा कराने के लिए, अपनी मर्जियों को दिखाने के लिए उस होटल में रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस होटल प्रशासन पर तो सवाल खड़ा होता है कि जब होटल उन्होंने बनाया तो आखिर इन्होंने परमिशन लिया था या नहीं लिया था? अगर लिया था तो किससे लिया था? क्योंकि यहाँ पर तो आप प्रज्ञा आप देख सकते हैं कि पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर गेंद फेंकने में लगे हुए हैं। हमारे रीजन में नहीं बना है तो जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली में आम लोग पिसते जा रहे हैं। यानी आप कहें तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर गेंद फेंक रहा है। जवाबदेही के लिए कोई तैयार नहीं कि इसका जवाबदेही कौन होगा। लेकिन जिस तरह से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी ये आप समझ सकती हैं। क्योंकि हमने कई विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर रोते बिलखते हुए देखा कि हमारी बहन, हमारी सिस्टर डेथ कर गई है और वो बिलबिला रहे हैं। उनको वहाँ से पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वहाँ से किनारा कर दिए ताकि ये मीडिया की नजरों में न आ पाए। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से इस होटल में आग लगे, आग के जो धुएं हैं बहुत दूर से दिखाई दे रहे थे और जो आग लगे उसके बाद जब मेन गेट पर, यानी जो निकलने की जो गेट है, मात्र एंट्री गेट या एग्जिट गेट मात्र एक ही है, उस गेट के पास ही आग लगी थी। क्योंकि बेसमेंट में आग लगी थी, बेसमेंट से आग का जो धुएं थे वो निकासी द्वार से ही काफी तेजी से उसका जो उछाल है आग का वो निकल रहा था। तो जो लोग थे वो बाहर निकल नहीं पाए, धुआं पूरे कमरे में भर गया था जिससे घुटन से लोगों की मौत हुई है। अब ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जब होटल संचालक जब होटल चला रहे थे तो आखिर किसके सह पर ये होटल चला रहे कि आखिर इसका मुख्य जो किरदार है वो कौन है?
एमसीडी के अधिकारी हैं या फिर कोई नेता है। जी। अब स्पष्ट में ये होगा कि जब जांच होगी तो जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस होटल संचालक को किसका स्तर मिलता था, क्या राजनीतिक या फिर प्रशासनिक स्तर मिलता था और होटल अपना संचालित करता था। क्योंकि जिस तरह से आग लगी होटल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो रफ्तू चक्कर हो गए, यहाँ से फरार हो गए। अब होटल के जो संचालक है, मैनेजर है या फिर उसके मालिक कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर सिर्फ नजर आ रही है, लोगों को बचाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। अभी जांच अभियान चल रहा है कि आखिर क्योंकि पुलिस ये भी नहीं बता पा रही कि आग किसके चलते लगा, क्या शॉर्ट सर्किट था या फिर गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। क्योंकि जब गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो ये बहुत बड़ी घटना है कि आखिर जब रेस्टोरेंट जब आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिशन एमसीडी से लिए थे या नहीं लिए थे, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना बिल्कुल है कि अरविंद, तो क्या माना जाए, फायर सेफ्टी के पूरे या पर्याप्त इंतजाम नहीं थे इस होटल में? जी देखिए, फायर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी का जब ट्रायल हुआ होगा तो एमसीडी के अधिकारी तो आए ही होंगे कि आखिर इसका ट्रायल हो रहा है तो कितना जो फायर सेटिंग है वो कितना पुख्ता काम कर रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसमें फायर सेटिंग की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। एक कंजेस्टेड इलाका है, उसमें ना तो गाड़ी जा सकती है ना ही कोई बड़ी गाड़ी उस होटल के किनारे जा सकती है, यानी आप सड़क से उतरकर पैदल आप होटल में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में अब जांच का विषय प्रज्ञा कि आखिर ये होटल संचालित हो रहा था इस क्योंकि ये गांव वाला इलाका है। क्योंकि आप बात करें तो मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर यह होटल है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका है वो ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण अगल बगल में बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव रहते हैं, गांव है, बिल्डिंगे हैं और यहाँ पर दुकान भी है। क्योंकि जब आग लगा तो स्थानीय लोग ही बचाने के लिए सबसे पहले सामने आए और लोगों को भरकर निकालने की कोशिश किया। हमने कई स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 10 से 12 डेड बॉडी तो हमने निकाला है बेसमेंट में से जाकर। तो अब ऐसे में आप समझ सकते जब स्थानीय लोग इतना खुलकर बोल रहे हैं कि 10 से 12 लोगों को मृतक लोगों को हमने बाहर निकाला है तो मरने वालों की संख्या क्या हो सकती है? बिल्कुल अरविंद, तो क्या माना जाए, क्या अभी भी कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए क्या कुछ प्रोसेस किया जा रहा है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम अंदर घुसी हुई है और जो जांच कर रही है कि आखिर इस होटल में कितने लोग थे और कितने लोग फंसे थे। तो अभी तक उस होटल में कितने लोग अभी बाकी हैं, यदि नहीं है तो अभी तक कोई आधिकारिक बयान पुलिस प्रशासन या फिर एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनके तरफ से तो आ नहीं पा रहा है कि आखिर हमने अपना काम पूरा कर लिया और जांच हम कर रहे हैं। अब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब अधिकारी जब ब्रीफ करते हैं इस होटल में आग लगने की वजह क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों को हमने वहां से बेहतर निकाला है और कितने लोग घबाइल हैं, जब ब्रीफ होगा, मीडिया ब्रीफ होगा तो पता चलेगा। लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि इस गलती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक बड़ी बैठक करके एक समीक्षा करेंगे और जो भी दोषी होगा, चाहे अधिकारी दोषी हो, नेता दोषी हो या फिर होटल संचालक दोषी है, उन पर कठिन कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये बात करें प्रज्ञा की तो अभी इसमें तो गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने की कोशिश की जा रही है। तब ऐसे में स्पष्ट होगा जब मीडिया ब्रीफ होगा पुलिस प्रशासन के या फिर एमसीडी के अधिकारियों का, तब स्पष्ट होगा पाए कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जी बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हमें देते रहिएगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में ये भीषण अग्निकांड हुआ है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लोगों को लगातार बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करते हुए नजर आ रहे हैं। में जिस तरह से होटल में आग लगी है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यह हौज रानी इलाका है जहां पर ये रेस्टोरेंट और होटल है। उसमें अहले सुबह 8 बजे के लगभग में आग लगी थी और आग लगने से लगभग 21 लोगों की मौत हो गई है और लगभग में 10 से 12 लोग घायल हैं और 37 से अधिक लोगों को बचाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग या फिर इस होटल को लेकर नगर निगम पर अब सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर इस होटल को उन्हें चलाने की परमिशन किसने दी थी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस होटल में लगभग 25 कमरे हैं, लेकिन 6 कमरे पर का परमिशन दिया गया था कि 6 कमरे में आप
होटल चला सकते हैं, वहां पर लोगों को रोक सकते हैं। बेसमेंट में रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की अभी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो आग लगी है उस आग को लेकर अब कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में इतना डूबी भी किसी भी चीज का वो परमिशन दे रहे हैं, और घटना जब घट रही है तो जांच कराने की बात उनके तरफ से कही जा रही है। लेकिन जो घटना घटी है इसमें अब तक जो स्पष्ट हो पा रहा है पुलिस प्रशासन के अनुसार कि 21 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ अभी भी कुछ लोग फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों से बात सर आग लगी है 8:30 बजे समथिंग। हाँ, 8:30 बजे के करीब आग लगी है और बहुत ही भयंकर आग लगी है। पब्लिक सो रही थी, वो सोते ही रह गए। जो उठा था वो बाथरूम में घुसा, वो वहां पे जाकर बेहोश हो गया। जो धुआं था वो फेफड़ों में चला गया। इस वजह से बहुत लोगों को बहुत परेशानी, लेकिन जो हमारे गांव के बंदे थे, हम लोग, हमसे जितना हो सका हमने कोशिश करी बहुत। ये 20, 25, 30 मिनट में आ गए थे, मतलब मोस्टली 1 घंटा लगा होगा। जाम के कारण आ गए थे। जी 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 विदेशी लोग ही थे मोस्टली। इंडियन लोग 4 से 5 होंगे, बाकी सब विदेशी थे। जितना हमें पता नहीं है इसके बारे में। हालत नहीं है सर। ये 8:45 की बात है। हम सारे भाई आ गए थे यहाँ पर, जितने भी यार दोस्त हैं। बहुत जबरदस्त आग लगी होती है यहाँ पर। हमने सामने दुकानें, यहाँ से गद्दे वद्दे डाले। उस गद्दे पहले बार में बच्ची को कुदाया, ऊपर जाके गिलास तोड़ा था। फिर उसके साथ हमने फिर 6-7 लोगों को ऊपर से कुदाया। उसके बाद हम अंदर गए, हमने ग्रिल से काटा भी वहाँ पे। 7 बहुत बड़ी हमने डेड बॉडी नीचे से निकाली है। 7 नीचे बेसमेंट से निकाली है। रूम बने हुआ है उसमें, अंदर से दरवाजा उसका, वो दरवाजा लॉक करा था। सेफ्टी वाइज और काटा है हमने जी। सर ये हमें पता नहीं, हम तो पहली बार आग लेके गए, हमें तो पता नहीं होटल किसका है किसका नहीं है हम इसी गाँव के, लेकिन हमें इतना नहीं पता। फिर हम ऊपर गए, ऊपर से हमने सारे लोग निकाले, सारे मैक्स में लेके गए। उसके बाद 3 लास्ट में डेड बॉडी जो 3 थी, 3 हमने पंप दिया, उन्हें मुंह से भी दिया, हाथों से भी करा, तो उनको हम सबसे छोड़ के आए। अभी तो सर्च कर रहे हैं, अभी देखो क्या होता है। हम तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह सारे बच जाए भाई। हमने तो पूरी कोशिश करी। हमारे पास पुलिस वाले कह रहे भाई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं था हमारे पास, हम बिना ऑक्सीजन हेलमेट ऐसे चले गए थे। ये घटना है, मैं उस समय यहीं पर सामने मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे मौजूद था जिस समय ये घटना हुई। आप देख सकते हैं बिल्डिंग की कितनी ऊंचाई है, और इससे ज्यादा ऊंचाई, ये पीछे झंडा है, आप पीछे झंडे की तरफ अगर नजर दौड़ाए तो इस झंडे से ज्यादा ऊंची लपटें इसमें से निकल रही थी। जहाँ पे एक रिजाई तो आग का तांडव जो है वो देखने को मिला। आपने सुना किस तरह से लोगों ने बताया कि वो सुबह किस वहां पे मौके पर पहुंचे, और जिन लोगों की मौत हुई है वो ज़्यादातर धुएं की वजह से ये मौत जो है वो हुई है। धुआं पूरे कमरे में फैल गया था। आपको बता दें जो होटल का मालिक है लोकेश बजाज उनका नाम है, अभी तक उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है, और कई जो वहां के मैनेजर हैं वो भी मौजूद नहीं है, उनकी भी तलाश की जा रही है। तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। देखिए बता दें इमारत में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद से लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।